प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह के पाक मीठे और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की शालोम। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे सभी भाई बहन बहुत खुश हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया सबके ऊपर बनी हुई है। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने अपने वचन को बांटने का मौका दिया। आज हम परमेश्वर के वचन में से जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो व्यक्ति, चाहे वो परमेश्वर का, हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है, चाहे वो कोई पास्टर हो, प्रेरित हो, उपदेशक हो या कोई भी हो। हम सब जो हैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, उसके लहू से खरीदे गए हैं। और हम सब में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। जो अपने आप को बड़ा बनाए वो दूसरे का दास हो जाए। हमें एक दूसरे को ना तो छोटा और बड़ा और ना अपने आप में खुद को महान समझना है या बड़ा समझना है। आज हम जब दुनिया में देख रहे हैं तो यही दौड़ लगी हुई है कि मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है। ये सब देखकर परमेश्वर खुश नहीं हो रहे हैं। आज हम वचन में से जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि दूसरों को मूर्ख और अपने आप को बुद्धिमान बताने वाले व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में क्या है। दूसरों को मूर्ख बताना और अपने आप को बुद्धिमान बताना सबसे बड़ी मूर्खताई वाला काम है। क्योंकि असली बुद्धिमान वो नहीं जो खुद अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है, लेकिन असल बुद्धिमान वही है जो परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान है। लेकिन आज हर कोई अपने आप को बुद्धिमान, लेकिन सामने वाले को मूर्ख बताने में लगा हुआ है। ये सब चीजें जो है हमारे नाश का कारण है। ये घमंड को पैदा कर रही हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा है, ज्यों ज्यों परमेश्वर यीशु का आना नजदीक होता जा रहा है, उतना ही शैतान कलीसिया में गड़बड़ी मचाता चला जा रहा है। उतना ही हम शैतान के जो है जाल में फंसते चले जा रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को भूलना शुरू हो चुके हैं। हम ये नहीं याद रखे कि प्रभु यीशु ने हमें क्या सिखाया, उसने हमें क्या कहा कि तुम आपस में प्रेम रखो, इसी से तुम जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जब आपस में ही हमारा प्यार नहीं है तो हम दूसरों को कहां से शिक्षा दे सकते हैं। वचन में लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 10:12 में, दूसरा कुरिन्थियों 10:12 में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 10:12। हाँ जी, यहाँ लिखा है, क्योंकि हमें ये साहस नहीं हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने, उनसे अपने को मिलाएं तो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। संत पौलुस जी कह रहे हैं कि हम उनमें से नहीं हैं जो आपस में नाप तोल कर अपनी प्रशंसा आप करते हैं, दूसरों को छोटा और अपने आप को बड़ा बताते हैं। वो कह रहे जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं वो मूर्ख ठहरते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे वो मूर्ख बन जाए। क्योंकि संसार का ज्ञान जो है परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता वाला है। तो हमें जो है परमेश्वर के वचनों को इस समय में बहुत ज़्यादा गहराई से थामे रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आज आपस में, चाहे बड़ी चर्च के हो चाहे छोटी चर्चेज हो, उन सभी के जो परमेश्वर ने दास ठहराए हैं, सेवा के लिए अगुए ठहराए हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। तो भेड़ों की रखवाली कहाँ से होगी? भेड़ों पर क्या असर होगा इस चीज का? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें लड़ना नहीं सिखाया।
तो कितना दुख हो रहा होगा आज यीशु को ये देखकर कि मेरे खुद के बेटे और बेटियां किस तरह से लड़ रहे हैं। आपस में छोटे छोटे मसलों पर लड़ाइयां हो रही हैं। उन चीजों को बार बार प्रदर्शित किया जा रहा है। उस मुद्दे को दबाया नहीं जा रहा, उसको बार बार उछाला जा रहा है। तो कितना परमेश्वर को दुख हो रहा होगा। क्योंकि प्रशंसा लिखा है, क्योंकि प्रशंसा वो नहीं जो अपने मुंह से आप अपनी की जाए या मनुष्यों की ओर से की जाए, क्योंकि हम खुद भी अपने आप से जांचे नहीं जाते, क्योंकि हमारा जांचने वाला हमारा परमेश्वर है। संत पौलुस जी भी कहते हैं कि अगर मैं अपने आप में खुद को जांचूं तो मेरी जांच भी सही नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं परख सकता, क्योंकि मेरा जांचने वाला परमेश्वर है। अगर मैं अपने आप को सोचूं मन में कि मैं निर्दोष हूं, तो भी मैं निर्दोष नहीं हूं, तो भी मैं दोषी ही पाया जाऊंगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हर वक्त चूक जाते हैं। सिद्ध मनुष्य वही है, याकूब में की पत्री में लिखा, सिद्ध मनुष्य वही है जो वचन में नहीं चूकता। लेकिन आज तो हम हर एक कदम पर चूक रहे हैं वचन में। हम में से कोई भी सिद्ध मनुष्य नहीं है जो इस बात की गारंटी दे रहा है कि मैं बिल्कुल सिद्ध हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम समझते हो कि मैं बिल्कुल स्थिर हूं तो चौकस रहो कि गिर ना पड़ो। कितना हमें वचन में दृढ़ता के साथ बने रहने की जरूरत है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि शैतान पूरे जोर के साथ कार्य कर रहा है कि परमेश्वर की कलीसिया को नाश कर दे। लेकिन हमें उन धार्मिकता के हथियारों को थामे रखना है, आत्मिकता के हथियारों को थामे रहना है, ताकि हम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सके। हमारी लड़ाई जो है, हम खुद कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी लड़ाई जो है आत्मिक है, संसारिक नहीं है। लेकिन हम संसारिक लड़ाइयों में उलझकर परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ ठहर रहे हैं। चाहे फिर वो कोई भी मिनिस्ट्री है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जो परमेश्वर के सामने सीधी और खरी चाल चल रहा है वही परमेश्वर को भाएगा, वही परमेश्वर का विश्वास योग्य बेटा और बेटी है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन बहुत ही प्रभावशाली है। परमेश्वर का वचन हर एक प्रभावशाली है। जब हम उसे ध्यान से अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो वो हमारे जीवन में कार्य करता है। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी सेनाओं के यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी जी, आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। मेरे परमेश्वर पिता, जो कुछ भी प्रभु तेरे वचन में से बीज बोया गया है मेरे खुदावन, जितने भी लोग सुने मेरे परमेश्वर पिता, उन वचनों पर प्रभु हम चल सके, मनन कर सके। हम प्रभु परमेश्वर शैतान की बुरी युक्तियों से अपने आप को बचाए रखे। तेरे वचन के द्वारा पवित्र आत्मा जी अपने लोगों की मदद और सहायता कर, ताकि प्रभु हम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सके। हम आपस में न लड़े पिता परमेश्वर, हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करें और आपस में एक दूसरे से प्रेम के साथ रहें और एक दूसरे पर दोष न लगाएं। सामने खड़े होकर वचन के अनुसार एक दूसरे से बातें करें कि यहाँ पर हम गलत हैं, यहाँ पर हम सही हैं। खुदावंद हमें अकल, बुद्धि और समझ तेरी ओर से दी जाए, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।